अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय मुसल्लह अफवाज के सरबराह बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल की जानिब से इस बारे में तस्दीक कर दी गई है। जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 14 अफराद पर मुश्तमिल फौजी हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिर गया। भारतीय प्रेस के मुताबिक हेलीकॉप्टर एक एयरफोर्स बेस से एक कैडेट अकेडमी की तरफ जा रहा था। हादसे की वजूहात के बारे में तहकीकात शुरू कर दी गई है। हादसा पेश आने के बाद कई घंटों तक सरकारी सतह पर जनरल बिपिन रावत की हलाकत की तस्दीक नहीं की गई थी। तहम भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एच.एस. पिनाग ने पहले ही दावा कर दिया था कि हादसे में जनरल बिपिन रावत भी हलाक हुए हैं। इस हादसे में हलाक होने वालों की लाशों की शिनाख्त डीएनए टेस्टिंग के जरिए की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले मिलिट्री हेलीकॉप्टर MI-17 V5 में कुल 14 अफराद सवार थे। रेस्क्यू रजाकार 14 में से सिर्फ एक की जान बचाने में कामयाब हो सके। तमिलनाडु में ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब वो एयरफोर्स बेस से आर्मी डिफेंस सर्विस कॉलेज की जानिब परवाज कर रहा था। भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन कन्नौर के करीब भारतीय मिलिट्री चीफ का हेलीकॉप्टर एक हादसे के दौरान गिरकर तबाह हो गया है। इससे पहले टीवी पर नशर की गई वीडियो में क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर से शोले उठते देखे जा सकते थे। मकामी अफराद और रेस्क्यू अमले की जानिब से आग बुझाने की कोशिशें भी नजर आ रही थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भारतीय फौज के सबसे सीनियर अफसर थे। वो वजारत दिफा के मुशीर के फराइज भी सर अंजाम दे रहे थे। मोदी हुकूमत ने उन्हें खुसूसी तौर पर इस ओहदे से नवाजा था। वो गुज़िश्ता साल बतौर आर्मी चीफ रिटायर्ड हुए थे। तहाँ मोदी सरकार ने उन्हें ये एक नया ओहदा दिया था। इस ओहदे के लिहाज से वो बहरी, बरी और फजाइया के चीफ से भी सीनियर मोस्ट ओहदे पर फाइज थे। सबसे पहले आपको तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के हवाले से बताते हैं। भारतीय रियासत तमिलनाडु में गिरकर तबाह होने वाला मिलिट्री हेलीकॉप्टर MI-17 V5 रूसी साख्ता 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और तमिलनाडु के हिल स्टेशन कन्नौर के जंगल में गिरकर तबाह होने वाला MI-17 V5 हेलीकॉप्टर बुलंद मकाम पर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स की बड़ी खेप 2013 से 2018 के दरमियान खरीदी थी। भारतीय माहिरीन के मुताबिक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स काबिल भरोसा, महफूज और बड़े हेलीकॉप्टर हैं। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स सदर, वजीर आजम समेत VIPs के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर की जो इतना महफूज और काबिल भरोसा समझा जाता है, जिसमें बिपिन रावत सवार थे, क्या वो किसी टेक्निकल फॉल्ट का शिकार हुआ? ये कोई हादसा था या फिर तमिलनाडु से इसे निशाना बनाया गया? बताया जा रहा है कि ये कारनामा यकीनन तमिल बागियों का है, क्योंकि VIP मूवमेंट सदर या चीफ डिफेंस के लिए उड़ान भरने से पहले इसको कई बार जांचा जाता है। बार बार चेक करने के बाद ही इसे उड़ान के लिए ओके किया जाता है। ऐसी सूरत में किसी भी तरह का टेक्निकल फॉल्ट आना, किसी भी तरह का टेक्निकल फॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। इसके साथ साथ MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स किसी भी तरह के मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए वेदर कंडीशन की वजह से इसका किसी हादसे का शिकार होना भी नामुमकिनात में से है। तो पीछे एक ही ऑप्शन रह जाता है कि शायद इसे तमिल बागियों ने निशाना बनाया और कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी अक्सरियत गुज़िश्ता कई दिहाइयों से आजादी की जंग लड़ रही है। इससे पहले भी इंडिया के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को तमिल बागियों ने तमिलनाडु में ही निशाना बनाकर इस दुनिया से रुखसत कर दिया था। ये न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर के लिए एक सनसनीखेज खबर है और इस खबर की सनसनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय फौज को खास तौर पर फिजाइया को अलर्ट कर दिया गया है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि दुश्मन यानी आजादी पसंद तमिल या कोई और आजादी पसंद तहरीक इस किस्म की कोई और हरकत न कर दें। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत की तस्दीक के बाद वजीर आजम हाउस में काबीना कमेटी बराए दिफा का भी अहम इजलास तलब किया है। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के जिला नीलागिरी में वाक़ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में एक तकरीब में लेक्चर के लिए बिपिन रावत रवाना हुए थे। ताहम हकीकत ये है कि उनके साथ उनके सफर में रॉ के लोग भी मौजूद थे और बिपिन रावत सिर्फ लेक्चर के लिए नहीं बल्कि एक अहम मीटिंग के लिए जा रहे थे। डिफेंस के मामलात के हवाले से ये मीटिंग बहुत अहमियत की हामिल थी, जिसे खुफिया रखा जा रहा था। ताहम उस मीटिंग में जाने से पहले ही उन्हें दुनिया से भेज दिया गया। इस वक्त जिंदा बच जाने वाले शख्स की शनाख्त भारतीय फजाइया के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के नाम से हुई है, जो DSSC के डायरेक्टिंग स्टाफ थे। एक बार फिर आपको बताते चले, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। इस हादसे में रेस्क्यू और फर्स्ट एड के हवाले से भी हैरानकुन खबर सामने आई है, क्योंकि जहाँ ये हेलीकॉप्टर गिरा वो जंगल का इलाका था।
हेलीकॉप्टर का राब्ता मुनक़ता हो चुका था, इसलिए हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद भी काफी देर तक इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनके साथ मौजूद हाई रैंक्ड ऑफिसर्स को ढूंढने के लिए कोई न पहुंच सका। फर्स्ट एड इंतहाई देर से आई। बिपिन रावत की मौत पर सरकारी और फौजी सतह पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया है, जबकि पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी तादाद ने भी इसे अफसोसनाक करार दिया है। ताहम बिपिन रावत को याद करते हुए पाकिस्तानी कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये वही शख्सियत है कि जिसने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करके पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में महाज खड़ा करने की कोशिश की और हर बार नाकामी का मुंह देखा। जनरल बिपिन रावत वही थे कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हुए मुबालगा आमेजी की हद कर जाते थे। बहुत बार उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर उन्हें एक दिन दे दिया जाए तो वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नीस्तो नाबूद कर सकते हैं। उनकी सर्जिकल स्ट्राइक की कहानियां तो पूरी दुनिया में न सिर्फ खुद जनरल बिपिन रावत, इंडियन फोर्सेज, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को भी मजाक का निशाना बनाती रही। जनरल बिपिन रावत से जुड़ी कई किस्से कहानियां ऐसे कि जिन्हें याद करें तो पाकिस्तानियों की हिस्से मिजाह का भी अंदाजा होता है। जनरल बिपिन रावत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ बात की, पाकिस्तानियों ने उसे हंसी में उड़ा दिया। उन पे जुगते कसी गई। तिरछी टोपी वाला, बांद्रानू पीटी करान वाला, यहाँ तक कि यूनिफॉर्म में उनकी तस्वीर को बैंड बाजे वाले से भी तशबीह दी गई। ये उनकी बेपरखी उड़ाने की आदत की वजह से था कि पाकिस्तानी उनकी किसी भी तरह की धमकी को सीरियस नहीं लिया करते थे। फिफ्थ जनरेशन वॉर लड़ने वालों का कहना है कि जनरल बिपिन रावत की हलाकत से पाकिस्तानियों को नुकसान ही हुआ है।